हरे कृष्णा डिवोटीज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग ज्वाइन किए, बहुत बहुत आभार आपका। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं बलराम देश से प्रभु, बहरीन से। ओ हरे कृष्णा, हरि बोल, थैंक यू, हरि बोल। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। यस सचिनंदन प्रभु, प्रभु ज्वाइन किए हैं। विष्णुवन प्रभु, जैसे सचिनंदन प्रभु ज्वाइन करते हैं, आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देंगे ना? जी प्रभु जी, आप इंट्रोड्यूस कर दो। आप कर रहे थे कि नहीं प्रभु जी, आप इंट्रोडक्शन दे देना, वो अच्छा रहेगा। सचिनंदन प्रभु? एक्चुअली प्रभु जी आज मथुरा गए थे, काफी बिजी शेड्यूल था, वो बहुत भागते हुए पहुंच पाए आज। बाकी डिवोटीज प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। आवाज जाएगा आएगा। आपने शायद दो यस सचिनंदन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। सचिनंदन प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरि बोल। तो आज ही सचिनंदन प्रभु जो है, पुरुषोत्तम मास में भी प्रभु जी ने काफी अच्छे सेशन लिए थे चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर। काफी डिटेल में हमें बताया था प्रभु जी ने। तो प्रभु जी जो है, पहले उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं मीनवाइल, जब तक वो प्रभु जी ज्वाइन करते हैं। तो सचिनंदन प्रभु बाय बर्थ ही ब्रजवासी है और माट के रहने वाले हैं प्रभु जी। और हम लोग इनफैक्ट हम लोग साथ में थे प्रभु जी के साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो प्रभु जी ने डिप्लोमा किया है, फिर उसके बाद में बीई किया है और उसके बाद में एमई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया है। तो काफ़ी क्वालिफाइड है मटेरियली भी। और प्रभु जी ने अलग अलग सेंटर्स में काफ़ी सेवाएं दी है अपनी। अमृतसर, फिर महसाणा गुजरात में भी थे प्रभु जी। और फिलहाल अभी गोवर्धन में एक आश्रम जो है, एक मंदिर है, वहाँ संभाल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में। और उसके साथ में ही प्रभु जी देहरादून का सेंटर है, वो भी देख रहे हैं। और दूसरा एक लखनऊ का सेंटर, मतलब उसकी भी जिम्मेदारी अभी शायद मतलब वो भी अंडर डिस्कशन है, तो वो भी देख रहे हैं प्रभु जी। और भी काफी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को प्रभु जी देख रहे हैं। इनफैक्ट जलगांव, फिर जलगांव के पास में एक फैजपुर है, वहाँ पर जहाँ से हम लोग स्टडी किए थे, इंजीनियरिंग स्टडी। तो प्रभु जी वहाँ पर भी अपनी सेवा देते हैं, तो काफ़ी ट्रैवलिंग रहता है उनका। तो हम लोग प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू।
हरि बोल Yes. हरि बोल 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 गौर हरि हरि बोल विश्वान प्रभु एक बार चेक कर लीजिए मधुसखा प्रभु के साथ जी सचिन जी प्रभु प्रभु जी के साथ। जी प्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तो प्रभु जी जब तक ज्वाइन करते हैं तो हम 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। मैं गाऊंगा और आप अपने यहाँ पर ही कीर्तन पीछे दोहरा सकते हैं, क्योंकि सबको अनम्यूट करूंगा तो फिर काफी नॉइज हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा कीर्तन शुरू कर लेते तब तक। कर लिया। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरि बोल। थैंक यू सो मच जय प्रभु। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वन, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, जोर से बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Tai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Tai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Tai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Tai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe बोलो हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री श्री राधा राधा कांत भगवान की जय श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय श्री श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय श्री श्री गिरिराज महाराज की जय श्री श्री षड गोस्वामीगण की जय शिला गुरु परंपरा की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय उल्टा लगा दिया है जूम किया हुआ है शायद इसलिए परफेक्ट है, अच्छा है प्रभु जी। अभी स्टैंड को उल्टा लगा वैसे ही जो ऐसे स्टैंड के ऊपर आ रही है ना पट्टियां जो मेरे को दिखाई दे रहा है सामने उस पर वो नहीं आना चाहिए कवर इसमें नहीं आ रहा मेरे को तो आ रहा है ना उधर मेरे को देखने में जो आ रहा है वो नहीं आना चाहिए हाँ ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम्
श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम। गुरु वैष्णवों की दया से पुनः हम एक बड़े गंभीर विषय को आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ही अपार कृपा करके इस संसार में प्रकट होकर के किया था। उसी को ही चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने आगे विस्तारित रूप दिया, क्योंकि ये सभी पार्षद चैतन्य महाप्रभु से अलग नहीं है। लेकिन हम सभी लोगों को इस विषय की जानकारी नहीं होने के कारण हम इस विषय को उतनी गंभीरता से समझ नहीं पाते। तो जो करुणा वरुणालय हैं चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ही अपने ही मुखारविंद से इन सब चीजों को प्रकट किया, अपने अलग अलग पार्षदों के माध्यम से। तो अभी हम जो ये कोर्स करने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ है, ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसको हम समझेंगे आने वाले समय में।
ये आज से आरंभ हो रहा है, जिसमें कि शनिवार रविवार के दिन ये 2 दिन चला करेगा। प्रत्येक हफ्ते में 2 दिन के लिए चर्चा का विषय रहेगा। तो हम सभी इसको गंभीरता से लें और जो भी ऑनलाइन श्रवण करने वाले भक्त लोग हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि हमें अगर ये समझ में आ गया तो हम जीवन में कभी भी भक्ति को छोड़ करके नहीं जाएंगे। हम बहुत सारे लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, लेकिन थोड़े समय में ही भक्ति मार्ग को छोड़ करके चले भी जाते हैं। बड़ा उत्साह का हमें कारण दिया है प्रभुपाद जी ने इस भक्ति मार्ग में आने के लिए। इस्कॉन के माध्यम से हर चीज को प्रभुपाद जी ने इतना दिव्य रीति से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें हम देखते हैं ऐसा अद्भुत कीर्तन जो इस्कॉन के माध्यम से प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया। ऐसा अद्भुत रहन सहन जो समाज में बड़े बड़े अच्छे अमीरों का भी नहीं है, वो सब सुख सुविधाएं हमें शारीरिक स्तर पर भी प्रदान की। खान पान हमारा वो भी बहुत अच्छा हमें प्रदान किया प्रभुपाद जी ने। आपसी व्यवहार, इतना कुशल व्यवहार की रीति दिया कि जिसमें इतने सम्मानजनक एक दूसरे के प्रति शब्दावली होती है कि साक्षात भगवान की तरह ही हमें सम्मान प्राप्त होता है। हमारी संस्कृति में एक दूसरे को प्रभु शब्दों के द्वारा उच्चारण किया जाता है, माता जी जैसे शब्दों के द्वारा संबोधित किया जाता है। यहाँ तक कि इधर उधर विचरण करने के लिए भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, यहाँ तक कि लोग देश विदेश भी इस इस्कॉन संस्था के माध्यम से आवागमन करते हैं। तो ये सब चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि जिन चीजों के लिए साधारणतः संसार में लोग भागा करते हैं, वो सब चीजें इस इस्कॉन संस्था के माध्यम से हमें उपलब्ध हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी इन चीजों के संपर्क में आता है और बड़ी सहजता से वो आकर के आनंद का अनुभव करता है। वो सोचता है मैं पहले कहाँ पड़ा हुआ था और मेरे को ऐसा सुंदर वातावरण आज प्राप्त हुआ है, ऐसा सुंदर भोजन प्राप्त हुआ है प्रसाद के रूप में। तो ये सब चीजों को लेकर के बड़ा उत्साहित होते हैं हम सभी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, वैसे वैसे ये सब चीजों के महत्व हमारे जीवन में कम होते चले जाते हैं और थोड़े समय में ही ऐसा देखा जाता है कि हम सभी इस भक्ति मार्ग को छोड़ करके पुनः संसार के पथिक बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम भक्ति के तत्व को नहीं समझ पाते कि तात्विक दृष्टि से ये भक्ति क्या है। जो भक्ति ऐसी सामर्थ्यशाली कि जिसके बारे में कहा जाता है कि भक्ति वश्य भगवान, जो भगवान है केवल भक्ति के वशीभूत होते। और वो भी कौन सी भक्ति? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, जो नवदा भक्ति है। तार मध्य भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये साक्षात श्री कृष्ण के प्रेम को हमें दे देती है और उसके पीछे पीछे स्वयं कृष्ण को प्रदान करने वाली है। ऐसी इसकी महाशक्ति है। अब जिसको कृष्ण प्राप्त हो जाए उसके लिए और प्राप्त करने के लिए क्या शेष रह जाता है संसार में? और वो किससे प्राप्त हो सकता है? ये नवदा भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करके भी हम इसके पथ से भटक करके विपथगामी हो जाते हैं, संसार के कुमार्ग को अंगीकार कर लेते हैं या संसार के अन्य मार्गों को अंगीकार कर लेते हैं
कर्मी बन करके कर्म मार्ग में चले जाते हैं, ज्ञानी बन करके ज्ञान मार्ग के पथिक बन जाते हैं, लेकिन हम भक्ति के पथिक नहीं रह पाते। जब कितनी सरल और सहज भक्ति, जो इतनी शक्तियों से संपन्न भक्ति, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम इस भक्ति को तात्विक दृष्टि से नहीं समझ पाते। तो ये जो माधुर्य कादम्बरी नामक ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ के माध्यम से हम इस नवदा भक्ति को तत्व की दृष्टि से सीढ़ी दर सीढ़ी समझेंगे, जो कि बड़ी कृपा करके चैतन्य महाप्रभु की ही इस परंपरा में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा ये ग्रंथ हमें प्रदान किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ को हमने अपने जीवन में एक कंठहार बना करके समझना चाहिए कि किसी भी दशा में हम इसकी इन तथ्यों को कंठ के हार की तरह, अर्थात जैसे हम कंठी माला पहनते हैं, हर समय हमारे गले में हम धारण करके रहते हैं, इसी तरह इस भक्ति की इन रहस्यों को जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमें दिए हैं, इन्हीं को विस्तारित रूप से प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में और विस्तार से विवरण किया है, और इसी को संक्षेप में बड़ा सिस्टमेटिक वे से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस माधुर्य कादम्बरी नामक ग्रंथ में दिया है। इसको एक बार समझने की जरूरत है तत्व की दृष्टि से। हालांकि थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है ये, जिसमें थोड़ा सा दिमाग को जोर डाल करके इसको समझना पड़ेगा हमें, और थोड़ा सा अगर हम जोर डालेंगे तो हमें ये बड़ा रुचिकर भी लगेगा। अगर जोर नहीं डालेंगे तो ये बड़ा बोरिंग भी लगेगा, सब हमारे सर के ऊपर से जाने लगेगा। लेकिन ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते थे कि विदाउट फिलोसफी जो रिलीजन है, जो धर्म है, ये अंधविश्वास है। विदाउट फिलोसफी जो भक्ति का मार्ग है हमारा, ये क्या है? अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ मात्र है। तो हम इसे अंधविश्वास के रूप में स्वीकार न करें। अंधविश्वास थोड़े समय ही हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है, लंबे समय तक हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। तो हम इस बात को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लें कि येन केन प्रकारेण हमें इस ग्रंथ को बड़ी तत्परता के साथ इसको समझना है। इसके लिए मेरा आप सभी से निवेदन है, अगली बार से हम पैड के साथ, पेन के साथ उपस्थित हों और जो महत्वपूर्ण बातें इस सिलेबस में आए उनको अच्छी तरह से हम नोट डाउन करना सीखें, जैसे कि इसके ऊपर जो हम परीक्षा लेंगे उस परीक्षा को पुनः हम पास कर सकें, याद रख सकें इन विषयों को, इन तथ्यों को। तो इस विषय में आगे बढ़ने के लिए हम थोड़ा सा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन चरित्र को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वैसे अगर आप गीता खोल करके देखेंगे तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम आता है गुरु परंपरा में। लेकिन ये सीधे नरोत्तम ठाकुर के शिष्य नहीं है। हम जानते हैं नरोत्तम दास बड़े महान आचार्य हुए हैं, जो राजकुमार थे, और ब्रजमंडल में इन्हीं की कृपा से ये भक्ति पुनर्जागृत हुई। ये तीन वैष्णव थे, नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। देखो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसकी, शायद डिस्कनेक्ट है। श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम ठाकुर,
नरोत्तम ठाकुर पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य थे, लेकिन फिर भी ये तीनों ही श्रील जीव गोस्वामी के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करते थे, शास्त्र अध्ययन करते थे। जीव गोस्वामी बड़े महान वैष्णव थे। जीव गोस्वामी जैसा संसार में कोई ऐसा आचार्य नहीं हुए जो इतने विद्वान, जिन्होंने सबको संशयों का छेदन करने में निपुण थे, सबको संतुष्ट किया, यहाँ तक कि अकबर को भी संतुष्ट किया, जो सारे हिंदुस्तान का एक प्रकार से बादशाह बन गया था, और वो भी थोड़ी रुचि रखता था इन हिंदू रीति रिवाजों में, हिंदू संस्कृति में। उसके दिमाग में एक संदेह आ गया कि भाई गंगा जी बड़ी हैं या यमुना जी बड़ी हैं। इस संदेह को मिटाने के लिए बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया दरबार में, लेकिन कोई व्यक्ति इस संदेह का निराकरण नहीं कर पाया। अंत में जीव गोस्वामी को बुलाया गया और जीव गोस्वामी आगरा जाकर के उन्होंने गंगा माता का बड़ा स्तुति किया, और सब आश्चर्य में डूब गए गंगा जी की महिमा को सुन करके। और फिर बताया कि इस कारण से बोले गंगा जी बड़ी महान है, बड़ी महिमा का उन्होंने गान किया, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ तो यमुना ही है। सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले यमुना कैसे श्रेष्ठ है? यमुना की तो महिमा का भी इन्होंने वर्णन ही नहीं किया। बोले गंगा जी का जो हमने महिमा का वर्णन किया, आखिरकार गंगा जी का महिमा का वर्णन करने के पश्चात भी गंगा जी हैं तो भगवान के चरणों का धोया हुआ जल, अर्थात भगवान का चरणामृत है। लेकिन जो यमुना है ये तो साक्षात पटरानी है, इसलिए यमुना जी बड़ी श्रेष्ठ है। शास्त्रों में 100 गुना श्रेष्ठ यमुना जी को माना गया। इनके इस तर्क संगत उत्तर को देख करके अकबर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो जीव गोस्वामी बड़े महान वैष्णव हुए, हम सभी जानते हैं। हमारी इस परंपरा में 6 गोस्वामियों में सबसे पीछे जीव गोस्वामी ने ये उत्तरदायित्व संभाला प्रचार प्रसार का। चैतन्य महाप्रभु के जाने के पश्चात, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जाने के पश्चात, और इन्हीं जीव गोस्वामी के अंतर्गत ये तीनों वैष्णव शास्त्र अध्ययन करते थे, और इन तीनों वैष्णवों को फिर प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। तो जिसमें से नरोत्तम ठाकुर जब प्रचार प्रसार के लिए गए तो उनके एक शिष्य बने जिनका नाम गंगा नारायण चक्रवर्ती था, और गंगा नारायण चक्रवर्ती के एक और शिष्य हुए, उनके शिष्य बने कृष्ण चरण जी, और उनके शिष्य बने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो नरोत्तम ठाकुर की परंपरा में ही ये चौथे स्थान पर शिष्य के रूप में आते हैं। बीच में अन्य 2 गुरुजन भी हैं। तो लेकिन फिर भी परंपरा में सीधा इनका ही नाम आ जाता है नरोत्तम ठाकुर के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में जो जो प्रधान जिन्होंने प्रचार कार्य में विशेष योगदान किया है, उनका मुख्य रूप से नाम लिखा गया है। इस कारण से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बड़ा योगदान है। बचपन से ही ये भक्ति के प्रति बड़ा रुझान रखते थे। जब ये अध्ययन कर रहे थे, स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय इन्होंने 3-3 पुस्तकों के ऊपर अपनी टीका लिख दिया। जो रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उस पुस्तक के ऊपर इन्होंने टीका लिख दी, एक्सप्लेनेशन दे दिया और परपट लिख दिया। और जैसे प्रभुपाद जी ने गीता के ऊपर परपट लिखा है, उसका नाम पड़ा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। ऐसे रूप गोस्वामी का एक और ग्रंथ है जिसका नाम है उज्जवल नीलमणि, उसके ऊपर भी इन्होंने टीका लिख दी। अध्ययन करते समय ही इतने विद्वान थे। और उसका नाम पड़ा उज्जवल नीलमणि किरण, जिसमें भक्ति राज्य के जो
भगवान के रसों का वर्णन है वो बड़ा विस्तार से वर्णन है। एक और ग्रंथ इन्होंने लिखा अध्यापन काल में नहीं, अध्ययन काल में, जिसका नाम भागवतामृत करना पड़ा, जो सनातन गोस्वामी का ग्रंथ है, जो श्रीमद् भागवत का सार जो सनातन गोस्वामी ने लिखा भागवतामृत के रूप में, उसके ऊपर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की अद्भुत क्षमता थी। और आगे चल करके इन्होंने बड़े बड़े अन्य बड़े विस्तार से ग्रंथ लिखे। कई सारी चीजों को लेकर के इनका गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में योगदान रहा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी धर्म पत्नी को, क्योंकि माता पिता स्वाभाविक रूप से शादी ब्याह रचाने में निपुण होते हैं, उन्होंने इनका कम आयु में ही विवाह कर दिया। और ये पत्नी को भागवत पढ़ाते थे, और भागवत पढ़ाते पढ़ाते भागवती उनके हाथ में थमा दिया, आप इस भागवत को पढ़ो और आराम से रहो। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वृंदावन जा रहा हूँ। और वहां से उनको भागवत पकड़ा करके स्वयं वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आकर के नरोत्तम ठाकुर का आश्रय इस प्रकार से आने वाले समय में लिया, जैसे कि हमने देखा इनकी परंपरा से जुड़ करके। और आगे चल करके इन्होंने श्रील कृष्णदास भक्त, ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर से भी बड़े हैं परंपरा के अंदर अगर आप देखेंगे तो, लेकिन कृष्णदास कविराज उस समय काफी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। उनके अनुगत्य में रह करके इन्होंने चैतन्य चरितामृत का भी शिक्षा ग्रहण किया। और उसी समय इनके मन में एक अचानक से जिज्ञासा जागी कि जो काम गायत्री है, जो राधा कृष्ण को आकर्षित करने का मंत्र है, जिसको ब्राह्मण दीक्षा लेने के पश्चात हम लोग जपा करते हैं, बोले उसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उसमें 24.5 अक्षर हैं जो पूर्ण चंद्र के समान है। एक एक अक्षर चंद्र के समान है, जो भगवान के अलग अलग अंगों का वर्णन कर रहा है। तो इनको संदेह हो गया कि 24.5, जब ये देखने लगे पढ़ने लगे तो उसमें 24.5 नहीं समझ में आते थे। बोले आधा अक्षर किसको समझा जाए? या तो पक्षी अक्षर इनको समझ में आते हैं, 24.5 समझ ही नहीं आते थे। आखिर में बड़े दुखी हो गए, बोले मेरे को मंत्र ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं भगवान को किस प्रकार से प्राप्त करूंगा? भगवान को प्राप्त करने का मंत्र ही मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? वो अलग बात है, हमारी स्थिति अलग है कि हम भक्ति समझ में नहीं आती तो भी हमको विश्वास होता है कि हाँ भगवान मिल जाएंगे। जबकि इस भक्ति के रहस्य को इन आचार्यों ने इतने इतने ग्रंथों को लिख करके हमें समझाने के लिए दिया है कि हम इन ग्रंथों के माध्यम से इन चीजों को समझें। और जितने भी आचार्य हुए इन सभी ने समझाया स्वयं, और स्वयं समझ करके फिर दूसरों को इन्होंने समझाया इन ग्रंथों के माध्यम से। तो ये बड़े व्यथित हो गए। अनेकों शास्त्र इन्होंने खोल दिए, किसी भी शास्त्र में इनको निरूपण नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अंत में दुखी होकर के बोले क्या फायदा जीवन धारण करने से, इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। अब हम अपनी ओर झांक करके देखें, हमें तो समझ में ना भी आए तो बोले हरि नाम जप करके हमें ऐसा लगता है कि हरि नाम जपना मतलब बहुत कठिन काम है। हमें तो ऐसा लगता है हरि नाम जपने से मर जाना अच्छा है। जो कि इनका दृष्टिकोण है, बोले समझ ही नहीं आ रहा है तो लाभ क्या है फिर। हाँ। इसलिए हम हर चीज को अगर समझ करके करेंगे तो उस चीज में हमारा हर चीज का तालमेल हम प्रॉपरली बिठा पाएंगे। जैसे हम अपने शरीर के बारे में अगर समझते हैं कि हमारा शरीर किससे बना है, किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अगर हम इन 5 तत्वों में से एक भी तत्व को अगर हटा दें
एक भी तत्व को यदि इनकार कर दें तो क्या हम चल पाएंगे? हमारे जीवन में अग्नि तत्व है, अगर उसको अग्नि को शांत कर दें पूरी तरह से, बोले नहीं इसको ठंडा ही कर देते पूरी तरह से, तो क्या होगा? खून जम जाएगा, मरना पड़ेगा। कोई क्या बोले वायु तत्व को ही खत्म कर देते हैं। वायु तत्व को कैसे खत्म करेंगे? बोले वायु के लिए जगह ही नहीं छोड़ेंगे, इतना खाते चले जाएंगे, खाते चले जाएंगे, खाते चले जाएंगे, गले तक भर देते। बोले शरीर का ध्यान रखते हुए गले तक भर देते हैं। वायु तत्व खत्म, व्यक्ति जिंदा रहेगा? संभावना ही नहीं है। कोई कहे बोले आकाश तत्व को खत्म कर देते हैं। आकाश तत्व को खत्म करने का अर्थ क्या है? हिलने डुलने की जगह ही नहीं, जितने भी कान में नाक में कहीं भी छेद हैं सबको बंद कर देते हैं। क्या होगा? मरना पड़ेगा। इसलिए हमें हर चीज के बारे में शिक्षा दी जाती है, भाई इतना ही खाओ जिससे आधे हिस्से से तुम्हारा अन्न से पेट भर जाए, बाकी जो आधा बचा हुआ उसको कैसे मैनेज करो। 1/4 जल ले लो और 1/4 हवा के लिए स्थान छोड़ो। और जैसे ही हम ये तालमेल के साथ थोड़ी भी गड़बड़ करने लग जाते हैं, वैसे ही ये पंच तत्व बिगड़ने लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे लिए जीवन में आगे बढ़ना जीते हुए कठिन हो जाता है। ठीक वैसे ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है जिसको भक्ति तत्व कहते हैं। इसलिए भक्ति तत्व के अंतर्गत क्या आता है, इन रहस्यों को बहुत बारीकी से समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतने व्यथित हो गए, क्या लाभ मेरे जीवन जीने का, मनुष्य शरीर पाया, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। और राधा कुंड जाकर के अन्न जल का त्याग कर दिया और सोचे कि अब मैं मर ही जाऊंगा राधा कुंड के किनारे। उसी समय अर्धरात्रि में दूसरे प्रहर में अचानक से इनको तंद्रा आई, और जब तंद्रा आई तो स्वयं राधा रानी प्रकट होती। राधा रानी प्रकट होकर के कहती हैं, अरे हरि वल्लभ, हे विश्वनाथ चक्रवर्ती, तुम दुखी क्यों होते हो? तुम्हें खेद करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में तुम्हें कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर संदेह करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो मेरे ही कृपा पात्र हैं, मेरे ही आदेश से उन्होंने इस प्रकार से गायत्री मंत्र को 24.5 अक्षरों के रूप में प्रकट किया है। फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं तुम्हें उस पुस्तक का, ग्रंथ का नाम बता देती हूँ। तुम उस ग्रंथ में जाकर के अपने संदेह का निवारण कर सकते हो, और तुम्हें इस संदेह का निवारण करके संसार के कल्याण के लिए अनेकों ग्रंथों का विचरण, अनेकों ग्रंथों का लेखन करके लोगों का जीवन में प्रकाशन करना है। इस बात को सुनकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तंद्रा के भंग होते ही उनको सब चीजें याद थी। उन्होंने जाकर के उस ग्रंथ को पलटा, सारा चीज उनको स्पष्ट रूप से सामने प्रकट हो गया राधा रानी की विशेष कृपा से। और आगे चल करके उन्होंने अनेकों ग्रंथों के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन किया। सारे विश्व का मार्गदर्शन करने के कारण ही इनका नाम विश्वनाथ पड़ा। क्या नाम पड़ा? विश्वनाथ। ये सारे विश्व के नाथ हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई जो सारे संसार के लिए है, ऐसे ही सारे संसार के हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित इन ग्रंथों का भी थोड़ा सा गहराई के साथ आस्वादन करें। फिर साथ में प्रभुपाद जी के ग्रंथों का आस्वादन करने में और अधिक आनंद आएगा हमें। तब हमें प्रभुपाद जी के महिमा का भी वर्णन पता चलेगा कि प्रभुपाद जी ने इन सिद्धांतों को वर्तमान के दृष्टिकोण से कितना सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है, और प्रभुपाद जी की हम महिमा को समझ पाएंगे। और जितने हम प्रभुपाद जी की महिमा को समझेंगे उतना ही प्रभुपाद जी के प्रति हमारा समर्पण का भाव बढ़ेगा, उतने ही हम उनके आज्ञाकारी बन जाएंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हम सभी भक्तों के लिए, चक्रवर्ती का अर्थ ही है
कि जो चक्र मंडली, जो भक्तों की मंडली है, जो चारों तरफ से घेर करके इन सब चीजों में रुचि लेती हो, उसे भक्त मंडली कहते हैं। जैसे कि भगवान ने गीता में आदेश दिया, बोले भक्तों के लिए क्या आदेश है? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त लोग चक्राकार मंडली लगा करके बैठ जाते हैं। किस चीज के लिए? कथयन्तस्य माम नित्यम, मेरी कथाओं को नित्य कहने के लिए। और इसमें क्या होता है? उनको तुष्यंती, हृदय में तुष्टि मिलती है, रमंती अर्थात आनंद का अनुभव करते हैं तुष्टि के साथ। जैसे हमें तुष्टि तो सूखी रोटी से भी मिल जाती है, लेकिन आनंद उतना नहीं आता। और वही यदि हमें खीर खाने को मिले, पराठे खाने को मिले, तो तुष्टि भी होती है और आनंद भी आता है। ऐसे ही श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस ग्रंथ का जो विश्लेषण किया, जो भक्ति तत्व का विशेष रूप से इस ग्रंथ में जो विश्लेषण किया, जो नवदा भक्ति का जो विश्लेषण किया, जो भक्ति की सीढ़ियों को जो स्पष्ट रूप से प्रकट किया, वो बड़ा अद्भुत है, अनुसरणीय है। हम इसमें इतना अनुभव करेंगे कि हम इस चीज के तथ्यों को देख करके भक्ति करते हुए आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, परम विद्वान। समाधान किया, ना केवल यही समाधान किया, लंबे समय से स्वकीयवाद और परकीयवाद का भी गौड़ीय वैष्णव समाज में बड़ा आपस में झगड़ा चला आ रहा था। स्वकीयवाद और परकीयवाद ये बड़ा गंभीर विषय है वैष्णव समाज में, जो रसिक भक्त लोग हैं उनके लिए। परकीयवाद में गोपियों की भक्ति आती है और स्वकीयवाद में पटरानियों की भक्ति आती है, द्वारिका की। तो इनमें से कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? बोले इसमें परकीयवाद की भक्ति श्रेष्ठ है। इसका श्रेष्ठत्व श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्थापित किया। और जब स्थापित किया तो कई सारे वैष्णव लोग इनके द्वेषी बन गए और इनसे इतना घृणा करने लगे। देखो कैसे कैसे लोग होते संसार में, इतना घृणा करने लगे कि इनको जान से मारने की उन लोगों ने ठान ली। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या करते हैं? नित्य प्रति सुबह में अंधेरे में ही परिक्रमा लगाते हैं, प्रतिदिन। कई सारे वैष्णवों का चरित्र हम देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि सभी वैष्णव लोग नित्य प्रति परिक्रमा लगाते हुए देखे गए। जैसे सनातन गोस्वामी थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की परिक्रमा लगाया करते थे। कई सारे गोस्वामी परिक्रमा लगाते थे, भूगर्भ गोस्वामी परिक्रमा लगाते थे, लोकनाथ गोस्वामी परिक्रमा लगाते थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये लोग अंधेरे का फायदा उठा करके, कि अंधेरे में ही जैसे है, कई बार हम लोगों को भी डर लगता है कि हम परिक्रमा लगाने के लिए गए कहीं और किसी हमारे दुश्मन व्यक्ति ने अगर हमें उसी समय मार डाला तो तो कई बार कहीं भी निकलने के लिए हम लोग भयभीत रहते हैं। भक्तों के भी दुश्मन संसार में होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के दुश्मन पैदा हो गए इसी कारण से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को घात लगा करके मारने का उन्होंने प्रयास किया। उसी समय क्या देखा? दूर से देख रहे हैं कि हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आ रहे हैं और ये हथियारों के साथ झुंड के पीछे जाकर के बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे मारेंगे। इतनी देर में अचानक से नजदीक आते आते देखा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गायब हो गए और एक पुष्पों की झाड़ियों पर 2-3 बालिकाओं के साथ में एक सुंदर सी बालिका पुष्प चयन कर रही है। और उनको देख करके इतनी उनकी भाव भंगिमा इतनी अद्भुत थी, उसको देख करके सारे लोग पूछने लगे, लाली यहाँ एक आचार्य आ रहे थे अभी परिक्रमा लगाते हुए, देखा क्या आपने? तो नहीं बाबा, हाँ मैंने देखा तो था, लेकिन अभी पता नहीं किधर चले गए।
अभी हैरान हो गए। बोले लाली तुम कहाँ से आई हो, यहाँ क्या कर रही हो? बोले बाबा हम तो राधा रानी की सेविकाएं सहचरी हैं, राधा रानी के लिए फूल चुनने के लिए आते हैं, इसलिए राधा रानी के लिए फूल चुन रही हैं। और इनकी भ्रकुटी आदि को देख करके, सौंदर्य लावण्य आदि को देख करके इतने आश्चर्यचकित हो गए ये लोग कि देखते ही देखते देखा कि वो लोग अंतर ध्यान भी हो गए। और उनकी जगह पर तुरंत ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रकट हो गए। ये सारे के सारे लोग, उनके दर्शन मात्र से ही इन लोगों की हृदय का कलुषण सारा का सारा धुल गया और इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके इनके आश्रित हो गए। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। इन्हीं के समय में गोविंद जी का जो मंदिर है जयपुर में, वहां पर राधा रानी की सेवा होती थी गोविंद भगवान के साथ में। तो जो अन्य संप्रदाय के वैष्णव हैं, जैसे रामानुजाचार्य के जो वैष्णव हैं, उन्होंने अचानक से, उस समय महाराज जयसिंह राज्य कर रहे थे, दूसरे नंबर के जयसिंह थे, जयसिंह पहले भी हो चुके हैं, एक दूसरे जयसिंह आए फिर से। तो ये राजा भी वैष्णव होते थे। रामानुजाचार्य के संप्रदाय वालों ने कहा राधा रानी का कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है, राधा रानी की सेवा इनके साथ नहीं होनी चाहिए, गोविंद तो साक्षात नारायण है, इनकी सेवा के साथ लक्ष्मी जी की सेवा होनी चाहिए राधा रानी के बजाय। अब वैष्णव समाज सब आश्चर्यचकित हो गया, जो गौड़ी वैष्णव समाज। बोले अगर कोई कहना चाहता है, समझाना चाहता है तो आकर के हमारे साथ शास्त्रार्थ करे। उसी समय राजा जयसिंह ने इनके पास निमंत्रण भेजा, क्योंकि वैष्णवों के मुकुटमणि बन करके उस समय विराजमान थे, और इनसे निवेदन किया कि अब आपके हाथ में है राधा रानी की सेवा को बचाना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अंतर्गत बलदेव विद्याभूषण नामक एक शिष्य रहते थे, इनके साथ शास्त्रों का शिक्षण ग्रहण किया करते थे। बलदेव विद्याभूषण के शिक्षा गुरु थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इन्होंने इनको आदेश दिया तुम जाओ और जाकर के वहां पर इस समस्या का समाधान करो। ये काफी वृद्ध हो गए थे, अंदर बाहर की कोई सुध बुद्धि इनको नहीं रहती थी, इतने भाव मुद्रा में डूबे रहते थे। उस समय इन्होंने आदेश दिया और इनकी ही कृपा आदेश से बलदेव विद्याभूषण गए और उन्होंने अपने अकाट्य तर्कों के द्वारा राधा रानी को सिद्ध किया कि सभी जगह राधा रानी का वर्णन है दशम स्कंद आदि भागवत में। और फिर राधा रानी की सेवा को कंटिन्यू रखा। तब उन लोगों ने विरोध व्यक्त कर दिया, बोले ये गौड़ीय वैष्णव तो संप्रदाय कोई नहीं, क्योंकि इनके पास वेदांत सूत्र के ऊपर कोई भाष्य ही नहीं। बलदेव विद्याभूषण ने कहा नहीं, भाष्य तो है, भागवत को ही हम लोग भाष्य के रूप में देखते हैं। बोले नहीं, हम इसको नहीं मानते, आप लोगों का अपना कोई भाष्य होना चाहिए। कोई आचार्य आपकी परंपरा में से विद्वान हुए नहीं जिन्होंने भाष्य लिखा हो, अर्थात वेदांत के जो सूत्र हैं उनको अच्छी तरह से सार रूप में समझाया गया हो जिसके अंदर। तो इन्होंने समय मांगा और एक रात्रि के अंदर ही गोविंद भगवान ने स्वयं बोला और बलदेव विद्याभूषण ने लिख करके गोविंद भाष्य के रूप में प्रकट किया और हमारे इस संप्रदाय को प्रामाणिक संप्रदाय के रूप में सिद्ध किया। इसलिए हमारा जो ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ये आगे बढ़ा केवल और केवल श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की दया के कारण। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के लिए ये वैष्णव समाज हमारा सदैव ऋणी रहेगा। और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामियों के पश्चात जो प्राय भक्ति का ये प्रचार कार्य लुप्त हो गया था, इन्होंने एक बहुत बड़ी सशक्त आधारशिला रखी इन ग्रंथों के माध्यम से। सैकड़ों वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आज भी सब लोग इन वैष्णव आचार्यों के इन ग्रंथों का आश्रय लेते हैं। विशेष रूप से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वैष्णव के इन ग्रंथों का आश्रय विशेष रूप से लेते हैं। तो हम सभी को भी कम से कम इस ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए और इस ग्रंथ को लेकर के एक बार यदि हम चीजों को थोड़ा तथ्यात्मक रूप से समझ लेंगे तो फिर हमें कोई भी व्यक्ति दुनिया का इस मार्ग से हिला नहीं सकता। ये मैं बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हालांकि हम स्वयं अपने मन की दुर्बलता के कारण भक्ति मार्ग में दुर्बल जरूर हो सकते हैं,
लेकिन हम इस भक्ति मार्ग को छोड़ के नहीं जा सकते जब तक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इस ग्रंथ के तथ्य हमारे इस मस्तिष्क में रहेंगे। बड़ी सहजता के साथ हम अनेकों संदेहों का नाश कर पाएंगे, और ये संदेह ही हैं जो हमें भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लगने से रोकते हैं। तो मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, आज के दिन हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में ये थोड़ा सा वर्णन कर रहे थे, जिसके बारे में स्वयं वर्णन किया है कि माधुर्य कादम्बनी के माध्यम से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या किया है। आप भी गाओ। माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ जगत कैलो धन्य, माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ जगत कैलो धन्य, चक्रवर्ती मुखे वक्ता आपने श्री कृष्ण चैतन्य, चक्रवर्ती मुखे वक्ता अपनी श्री कृष्ण चैतन्य। बोले चक्रवर्ती पाद के मुखारविंद से स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिल प्रभुपाद जी के माध्यम से पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो बोलो मोर नाम, इस भविष्यवाणी की सार्थकता को महाप्रभु ही स्वयं प्रभुपाद जी के शब्द हैं ये। प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट कैन आई डू, आई एम एन ओल्ड मैन, दिस इज ओनली लॉर्ड चैतन्य हु हैज प्रीच्ड दिस मैसेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ही, महाप्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये प्रचार प्रसार किया, लेकिन किसके माध्यम से किया? श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से किया। इसलिए इस जगत को जो धन्य किया, किसने किया? बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो ग्रंथ है, इसके माध्यम से सारा जगत धन्य हो गया। माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ जगत कैलो धन्य, माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ जगत कैलो धन्य, चक्रवर्ती मुखे वक्ता आपनी श्री कृष्ण चैतन्य, चक्रवर्ती मुखे वक्ता आपनी श्री कृष्ण चैतन्य। बोले केह कहे न चक्रवर्ती श्री रूपे अवतार, के न कहे चक्रवर्ती श्री रूपे अवतार। बोले कोई कोई तो कहता है चैतन्य महाप्रभु के मुख, चैतन्य महाप्रभु तो बोल ही रहे हैं, बोले ये साक्षात रूप गोस्वामी के ही अवतार लगते हैं। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु को जिस विस्तार के साथ वर्णन किया, उन्हें भक्ति का पिता कहा जाता है। बोले उन्हीं तथ्यों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ी विद्वता के साथ प्रस्तुत किया, बड़ी स्पष्टता के साथ, उल्लेख के साथ प्रस्तुत किया। कठिन जे तत्व सरल करीते प्रचार, कठिन जे तत्व सरल करीते प्रचार। बोले जो कठिन तत्व थे उनको और सरल बना दिया। जैसे प्रभुपाद जी ने और सरल बनाया, ऐसे इन्होंने भी बड़ा सरल बनाया। ओहे गुण निधि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, ओहे गुण निधि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, की जानी वो तुम्हार गुण मोई मूढ़ मति, की जानी वो तुम्हार गुण मोई मूढ़ मति, की जानी वो तुम्हार गुण मोई मूढ़ मति, की जानी वो गुण मोई मूढ़ मति। हे प्रभु, मैं आपके इन गुणों को कैसे जान पाऊंगा? मैं तो मूढ़मती हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो हम सभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में यही प्रार्थना करें कि आप हमें इस ग्रंथ को समझने के लिए पर्याप्त मात्रा में कृपा करें, जिससे कि हम इस ग्रंथ को समझें और अपने इस जीवन को सफल कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हम यहीं पर विराम देंगे। कल से इस माधुर्य कादम्बनी के ग्रंथ का मंगलाचरण का आरंभ करेंगे और इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा विस्तार से आगे बढ़ेंगे। बोलो भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रचित श्री माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं प्लीज। किसी को कुछ प्रश्न रहेगा तो हैंड रेस कर दीजिए।
मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छा, जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी हरे कृष्णा आदि सेहत कवि प्रभु। आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप सेशन ज्वाइन किए है और काफी बिजी शेड्यूल है आपका, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने आज बहुत अच्छा बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में। और कल से भी सारे डिवोटीज प्लीज टाइमली ज्वाइन करें, क्योंकि जूम का लिमिट हमारा 100 का है, हम ऑलरेडी वो रीच कर चुके थे। और यूट्यूब का भी मैं परमानेंट चैनल कल शेयर कर दूंगा, जो कि हमेशा सेम रहेगा। और बस वही है कि दो टाइमली ज्वाइन क्वेश्चन करें, है तो भैया। जूम में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यूट्यूब में फिर वो क्वेश्चन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। जो लोग जूम पे नहीं कर पाए वही फिर यूट्यूब पे ज्वाइन करें, पहले जूम पे ज्वाइन करें, ठीक है। और प्रभु जी, मेरा एक छोटा दो सा एक क्वेश्चन है कि जैसे कुछ डिवोटीज ऐसा बताते हैं कि हमें सिर्फ प्रभुपाद के ही ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो जी क्या हमें गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए? हाँ, देखिए गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर प्रभुपाद जी ने जो हमें प्रस्तुत किया है, विशेष रूप से, या हम कहें कि जितने भी गौड़ीय वैष्णवों ने ये जो लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा है कि प्रभुपाद जी से पहले पहले ही बोले जिसने पढ़ लिया उन्हीं के लिए था, और प्रभुपाद जी के आने के पश्चात जो आएंगे उनके लिए अब नहीं है ये, ऐसा नहीं है। उल्टा प्रभुपाद जी के ग्रंथों को शुरुआत में हमें अवश्य पढ़ना चाहिए और ऐसी निष्ठा के साथ पढ़ना चाहिए जिससे कि प्रभुपाद जी के चरणों में हमारी अत्यधिक निष्ठा हो जाए। उसी का और पोषण करने के लिए हम इन गोस्वामियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिससे कि प्रभुपाद जी ने जो दिया है अद्भुत रीति से, उसको हमें एक अलग ही एक वे मिलता है समझने के लिए कि प्रभुपाद जी ने किस निरूपणता के साथ, कितनी बुद्धिमत्ता के साथ आज के समय को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को कैसा उत्तम रीति से प्रस्तुत किया है। तो हम प्रभुपाद जी के प्रति और निष्ठावान हो जाते हैं कि प्रभुपाद जी ने कैसे एज इट इज रूप से वस्तुओं को प्रस्तुत किया है। इसलिए इन ग्रंथों को भी समझना हमारे लिए बड़ा आवश्यक हो जाता है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू हरे प्रभु जी। दो क्वेश्चन है, श्यामानंद प्रभु का क्वेश्चन है। मैं श्यामानंद प्रभु को अनम्यूट करूंगा। श्यामानंद प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेरी था कि हम अगर किसी शास्त्र को समझते हैं और खास करके कि जो हमारे बड़े उच्च कोटि के जो वैष्णव हो चुके हैं, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में आप बता रहे थे, उनके द्वारा रचित माधुर्य कादम्बनी के ऊपर हम चर्चा आप करेंगे और हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। तो इसको सुनने और समझने की प्रभु जी क्या दृष्टिकोण होनी चाहिए, इसके बारे में जानना था। इसको सुनने और समझने का यही दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमें भगवान को पाने के लिए जो कुछ भी सहायक है उसको हमें अत्यंत आवश्यकता के रूप में इसको ग्रहण करना है, और बिना इस चीज के लिए तो जाने तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए ये रास्ते प्रदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं हमारे लिए ये सभी शास्त्र। तो इसको कहते हैं गुरु साधु शास्त्र। इन तीनों के विजन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे जीवन में यदि शास्त्र नहीं है तो हम गुरु को भी कैसे पहचानेंगे? शास्त्र नहीं है। हरे कृष्णा। शास्त्र नहीं है तो हम साधुओं को भी कैसे पहचानेंगे? इसलिए शास्त्र चक्षु खोलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारी भक्ति की श्रद्धा आने वाले समय में आप इस ग्रंथ में पढ़ेंगे कि भक्ति की श्रद्धा ही हमारी आरंभ होती है शास्त्रीय श्रद्धा से। वो शास्त्रीय श्रद्धा के बिना इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए इसको समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम इसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ें कि हमको भगवान को पाना है, और पाने के लिए इसके अलग अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा ही नहीं है। यही एकमात्र अल्टरनेट है, यही एकमात्र रास्ता है। ठीक है प्रभु, यहाँ पर ये थोड़ा डिस्कनेक्ट दिखा रहा है मेरे को, आपकी आवाज नहीं आ रही।
प्रभु जी जी प्रभु आपकी जी। आवाज हमें आ रही है। जी प्रभु जी, आ रही थी आवाज हमें। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी दीपाली हरे पाल कृष्णा। माता जी से। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी दीपाली पाल माता जी से। मैं माता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। माता जी आप क्वेश्चन पूछिए, आपको अनम्यूट किया मैंने। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी आवाज आ रही है। प्रभु जी जी प्रभु, आपकी आवाज हमें आ रही है। प्रभु जी जी और एक थैंक क्वेश्चन यू है प्रभु जी। जी दीपाली माता जी से क्वेश्चन है। दीपाली माता जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी कभी कभी हमारा जो पर्पस होता है वो होता है भक्ति, मतलब मेन जो लक्ष्य है भक्ति करना। पर कभी कभी हम भक्ति मार्ग से डगमगा जाते हैं। जैसे नियम तो अपनाते हैं, 16 माला करनी है, ये करनी है, पर फिर भी हम मतलब डगमगा जाते हैं। वो क्यों ऐसा होता है? अभी जैसे माता जी आपको कहीं से निमंत्रण आया और आप उस निमंत्रण पर भोजन करने के लिए चले गए। वहां आपको दाल दिया, सब्जी दिया, 2 तरह की रोटी दिया और कई सारे व्यंजन दिए, एक कटोरी में घी भी दिया। जैसे आप कभी ब्रज में आए तो कटोरी में कई बार घी भी देते हैं, बूरा भी देते हैं। और आपको घी के बारे में कोई जानकारी कभी नहीं है, तो आपने घी को जब टेस्ट करेंगे तो घी का कोई अलग ऐसा विशेष टेस्ट तो होता नहीं। तो आपने क्या किया, थोड़ा सब्जी छोड़ दिया, दाल भी छोड़ दिया, साथ में घी की कटोरी भी छोड़ दी। और घी की कटोरी छोड़ दी, आप डस्टबिन में फेंक करके चले आए उसको। जब आप वापस आए तो आपने घी के बारे में कहीं से पढ़ा कि घी तो 500 रुपया किलो, 1000 रुपये किलो आता है बोले। और 1000 रुपये किलो आता है बोले तो बड़ा पौष्टिक होता है, शरीर के लिए बड़ा लाभकारी होता है, इसके बिना तो शरीर में ताकत आती नहीं बोले, तो शरीर का आधार है। फिर आप उसी घर में गए। जब आप फिर उसी घर में जाएंगे तो उसी घर में पुनः आपको घी की कटोरी मिलेगी, तो आप सबसे पहले उस घी की कटोरी को ही खत्म करेंगे। और जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा घी इतना महंगा होता है, पौष्टिक होता है, तो फिर से आप घी को छोड़ करके चल पड़ोगे आगे। इसी तरह हम लोग हरि नाम को स्वीकार करते हैं। कैसे स्वीकार करते हैं? जैसे साधारण रूप से किसी ने हमारे सामने परोस दिया हो बाकी चीजों की तरह ही, और बोले जैसे बाकी चीजों की चर्चा है वैसे ही हरि नाम है, वैसे ही हरि कथा है, तो इसमें कोई विशेष तो है नहीं, अलग से टेस्ट तो कुछ आ नहीं रहा है। तो आपने क्या किया, कुछ बाकी चीजों को खाया, थोड़ा घी को भी खाया और छोड़ दिया, थोड़ा हरि नाम को भी लिया और छोड़ दिया, और डस्टबिन की तरफ फेंकने के लिए छोड़ दिया। बाद में आप अगर इसकी महिमा को इन ग्रंथों के माध्यम से समझ लेंगे कि ये हमारे जीवन के लिए कितनी पौष्टिक है, तब आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। और सबसे पहले इस भोर में जैसे उठ करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे हैं, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रात दिन भजन कर रहे हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतना भजन करते हैं कि उनके पास कुटिया को रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं है। बरसात हो रही है तो केवल उसी में एक छाता तान करके फिर भजन करते रहते हैं, उनका भजन नहीं छूटता, क्योंकि उन्होंने घी की कीमत जैसे समझ ली, ऐसे ही उन्होंने हरिनाम की कीमत समझ ली। ऐसे ही जब हम इस भक्ति की कीमत को, महिमा को समझेंगे, तब तक हम इसको बार बार छोड़ते ही रहेंगे। और हमें बाद में एहसास होगा कि हमने न जाने कितने समय में कितनी चीजों को जो छोड़ दिया और कितना बड़ा घाटा कर लिया अपने जीवन में। तो हमें महिमा को जानना है, नहीं तो हम लुढ़कते ही रहेंगे। और इसी दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना है इन तथ्यों को समझने के लिए। जैसे श्यामानंद प्रभु पूछ रहे थे, बोले दृष्टिकोण यही होना चाहिए कि हम ऐसा भक्ति को ग्रहण करें कि भक्ति हमारे हाथ से कभी जाए नहीं। वो संभव होगा सिवाय महिमा के संभव नहीं। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी एक साथ में ये है कि हमें बोलते हैं जैसे 64 माला करनी है, तो अगर टारगेट 64 का रखें तो साथ में बोलते हैं साथ में कि भगवत गीता भी पढ़नी चाहिए। जी तो घर के हम जैसे गृहस्थ हैं तो घर के कामों में हम दिन रात जैसे उलझे हुए हैं, फिर भी जी हम अगर 32 या मतलब 32 माला, 28 माला, 64 माला टारगेट रखते हैं, तो फिर हमें तो वो
भगवत गीता पढ़ ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कई सारे लोगों की ये समस्या होती है। देखिए, हरि नाम सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए धन है। और क्या संसार में थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ हम इस विषय को लेकर के, संसारी साधारण पैसे के लिए भी क्या हमें कोई ऐसा फ़ील होता है कि हमें इतना पैसा कमाने के लिए बोले टारगेट सेट करना है? अगर हमें थोड़े से घंटे व्यतीत किए जाएँ कि भाई आप इतना घंटे का समय दे दो और आपको इतना पैसा मिलेगा। तो वो टारगेट को हम बोझ के रूप में लेते हैं या घंटे हम स्वयं से स्वीकार करते हैं? क्योंकि हमें पता है इतना पैसा मिलेगा, हमारी पैसे की महिमा के बारे में हम जानते हैं, इसलिए पैसे के प्रति इतनी रुचि उत्पन्न हो गई है कि हम 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 16-16 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। खुद से तैयार हैं कि ओवर टाइम का कुछ पैसा मिलेगा क्या? ऐसे ही जब असली हरि नाम धन की महिमा को समझ लेंगे तो हमें ऐसी फीलिंग आएगी नहीं अंदर कि हमारे अंदर हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा, बोले इतनी माला करनी पड़ेगी, अर्थात बोझा है हमारे लिए बहुत। बोझा नहीं है। जैसे 16 घंटा काम करने वाला व्यक्ति नहाना, धोना, परिवार का पालन पोषण, नाते रिश्तेदारी सब चीजों को संभाल लेता है वो, क्योंकि उसको पता है कितना पैसा मिल रहा है। ऐसे ही जब हम इस हरि नाम की महिमा को श्रवण कर लेंगे तो हमें 64 माला बोझे के रूप में टारगेट सेट नहीं करना पड़ेगा। वो तो हम 64 से ऊपर भी निकल जाएंगे यदि हमें इसका रुचि प्राप्त हो जाए, हमें इसकी महिमा प्राप्त हो जाए, हम इसके प्रति रुचि उत्पन्न कर लें, तो अपने आप ही हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि इसके अतिरिक्त भी हम सब कुछ कर पाएंगे फिर। ठीक है तो जी और एक क्वेश्चन है, जी। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। उत्सव जी है, उत्सव जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, रुद्रदास बोल रहा हूँ अमृतसर से। हरे कृष्णा रुद्र प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। और हरे एक चीज आपसे पूछनी थी जी कि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जब बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा था डिबेट करने के लिए कि राधा गोविंद देव जी के साथ में वो राधा रानी के विग्रह को पुनर्स्थापित करें, तो जी वो जो डिबेट है उसके ऊपर हम एक ड्रामा करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वो डिबेट हमें कहाँ से मिल जाएगी? वो डिबेट कहाँ से मिलेगी? वो तो गोविंद देव मंदिर में आपको जाना पड़ेगा एक बार, जयपुर में। अच्छा अच्छा। वहां आपको जरूर मिल जाएगी। एक्चुअली मेरे को भी रुद्र साथ में लेके एक चलना, तो वीडियो है, ज्यादा मैं लंबी आपको चौड़ी लिंक डिबेट शेयर मिल करूंगा। जाएगी हमें। हरे कृष्णा रुद्र प्रभु, एक वीडियो में आपको लिंक शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे। आप कर देखा दें? मिल गई कि नहीं मिल गई? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। जयपुर जाने का नाम से आप तैयार हुए तो वैसे ही आ गई अपने पास आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी ने एक प्रश्न किया, क्या शास्त्र पढ़ना व भक्तों से सुनना दोनों समान है? सोनू बड़ोनी जी ने प्रश्न किया है। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर प्रश्न करने के लिए। पढ़ना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो भी सुनने के ही समान है, क्योंकि जिन्होंने लिखा है ग्रंथ वो भी वैष्णव हैं और उनका लिखना एक प्रकार से उनका बोलना ही है और हमारा पढ़ना एक प्रकार से सुनना ही है। और अगर हम वैष्णवों से सुनते हैं प्रैक्टिकली तो वहाँ इतना हो जाता है कि हम कितने ध्यान से सुन रहे हैं ये पता चलता है, और हमारे हृदय में कोई प्रश्न उठते हैं तो हम तुरंत उसका शंका का समाधान भी कर पाते हैं। तो इसके लिए सुनना भी चाहिए प्रत्यक्ष रूप से और पढ़ना भी चाहिए, दोनों ही अपने आप में आवश्यक हैं। ठीक है प्रभु। प्रभु जी और 2 क्वेश्चन है। शेड्यूल काफी बिजी रहा है, तो हम लोग अभी चाहेंगे कि प्रभु जी थोड़ा रेस्ट कर ले, क्योंकि कल सुबह फिर जल्दी उठना भी है। तो मैं भी हम एक लास्ट क्वेश्चन अगर लेना है ले सकते हैं, अदरवाइज फिर प्रभु जी टू कल फिर टू रिप्लाई कर सकते ठीक हैं। है प्रभु जी, एनी एक इज फाइन, एक 2 माधुरी क्वेश्चंस माता आर का, देयर। हाँ माधुरी माता जी का एक क्वेश्चन था उसमें जी चैट में कि वेदांत सूत्र क्या है, तो हम भी शॉर्ट में अगर आप बताना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज कल ले सकते हैं। जो वेदों का अंत है उसे वेदांत कहते हैं, अर्थात समस्त वेदों का सार उसे वेदांत कहते हैं।
और वेदांत को एक्सप्लेन करने के लिए सूत्र रूप में, फॉर्मूलाज रूप में जिन पुस्तकों में वर्णन किया जाता है उसको वेदांत सूत्र कहते हैं। सूत्र माने फॉर्मूला, जिसे याद रखना सहज होता है। जैसे नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र दिया है, ऐसे ही वेदांत सूत्र का अर्थ होता है वेदों का अंत भक्ति, और भक्ति को सूत्र रूप में दिया जाए तो उसे वेदांत सूत्र कहते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जो बाकी डिवोटीज है उनके क्वेश्चंस आप कल रेडी रख सकते हैं। डिवोटीज ठीक है, ठीक है, तो ठीक कल है, पूछ मेरे को सकते हैं। चैट पर भेज दिए जाए। नहीं मतलब हाँ, डिवोटीज को भी बोल रहा हूँ मैं कि वो लोग भी रेडी रह सकते हैं कल क्वेश्चन करने के लिए, तो कल पूछ सकते हैं आप। सॉरी, हम टाइम की कमी के कारण इतना ज्यादा कल क्वेश्चन थोड़ा नहीं ले सा पाए। समय हम क्वेश्चन आंसर के लिए हाँ दे के चलेंगे। ठीक है। यस प्रभु। अगेन थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। हरि बोल। धन्यवाद। हम लोग अनम्यूट करते हैं डिवोटीज के 1 महीना। प्रभु यार 1 मिनट रुक सकते हैं प्रभु जी, बाकी डिवोटीज आपको धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। डॉक्टर प्रभु जी बात कर रहा है, राजा रामचंद्र दास। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा।